भारत रत्न। आज बात करते हैं भारत रत्न। भारत में मिलने वाला सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न। सबसे पहले भारत रत्न के बारे में जानते हैं। भारत रत्न कैसा होता है? भारत रत्न एक तांबे के बने पीपल के पत्ते जैसा होता है, जो 59 मिलीमीटर लंबा, 48 मिलीमीटर चौड़ा, 3 मिलीमीटर मोटा होता है। इसमें सामने की तरफ प्लेटिनम से सूरज का चित्र बना होता है। पूरे रत्न के किनारे को प्लेटिनम से बनाया जाता है। भारत रत्न के सामने की तरफ सूरज के चिन्ह के साथ हिंदी में भारत रत्न लिखा होता है। इसके पीछे की तरफ अशोक स्तंभ का चिन्ह बना होता है और साथ में सत्यमेव जयते लिखा होता है। इसके साथ ही एक सफ़ेद रंग का रिबन भी लगा होता है, ताकि उसे आसानी से गले में पहना जा सके। 1954 में भारत रत्न 35 मिलीमीटर का एक गोल सोने का मेडल था, जिस पर चमकते सूरज के चिन्ह के साथ भारत रत्न लिखा होता था और पीछे की तरफ अशोक स्तंभ के साथ सत्यमेव जयते लिखा होता था। हालांकि इसके साल भर बाद ही इसका डिजाइन बदल दिया गया था। सबसे पहले भारत रत्न तीन लोगों को दिया गया। 2 जनवरी 1954 को सी राजगोपालाचारी, ये एक समाजसेवी थे, भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ता, राजनेता, वकील। राजगोपाल स्वतंत्र भारत के एकमात्र अंतिम गवर्नर जनरल थे। उसी के साथ में 1954 में ही सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भी भारत रत्न से नवाजा गया और उसी के साथ चंद्रशेखर वेंकटरमन, तीन लोगों को भारत रत्न से 1954 में नवाजा गया। उसके बाद में भगवान दास को दिया गया। 1955 में विज्ञान अभियंता एम विश्वेश्वरैया, इनका जन्मदिन 15 सितंबर भारत में अभियंता दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू को 1955 में दिया गया। नेहरू भारत के सबसे पहले और सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री थे। 1947 से 1964 तक वो भारत के प्रधानमंत्री रहे। 1957 में भारत रत्न गोविंद बल्लभ पंत, समाज सेवा, उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री रहे। 1958 में थोंडो केशव कर्वे को दिया गया, ये सामाजिक सुधारक और शिक्षक। 1916 में श्रीमती नाथीबाई दामोदर थेरेसे महिला विश्वविद्यालय शुरू किया। उसके बाद 1961 में विधान चंद्र राय को दिया गया। विधान चंद्र राय चिकित्सा के प्रतिष्ठित चिकित्सक और स्वतंत्रता सेनानी थे। 1948 से 1962 तक बंगाल के मुख्यमंत्री थे। 1 जुलाई को उनका जन्मदिन देश भर के राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1961 में ही भारत रत्न पुरुषोत्तम दास टंडन को भी दिया गया, एक समाज सेवक थे। 1962 में राजेंद्र प्रसाद 1950 से 1962 तक भारत के राष्ट्रपति थे। वो स्वतंत्रता सेनानी थे और असहयोग आंदोलन में शामिल थे। वो एक महान विद्वान और एक वकील, राजनेता भी थे। 1962 में ही डॉक्टर जाकिर हुसैन को भी भारत रत्न से नवाजा गया। ये भी समाज सेवा। जाकिर हुसैन 62 से 1947 तक भारत के उपराष्ट्रपति और 1967 से 1969 तक राष्ट्रपति रहे। 1948 से 1956 तक अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कुलपति भी थे। इसके बाद 1963 में पांडुरंग वामन काड़े को दिया गया। इन्होंने साहित्य सेवा के लिए विशेष योगदान दिया था। 1966 में लाल बहादुर शास्त्री को दिया गया। लाल बहादुर शास्त्री 64 से 1966 तक भारत के प्रधानमंत्री थे। उन्होंने 1965 में पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध में राष्ट्र की अगुवाई की। उनका नारा जय जवान जय किसान था। 1971 में इंदिरा गांधी को दिया गया। इंदिरा गांधी 1966 से 1977, 1980 से 1984 तक भारत की प्रधानमंत्री रहीं। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में बांग्लादेश को मुक्त कराया। 1975 में बीबी गिरी को भारत रत्न से नवाजा गया। ये समाजसेवी थे, एक स्वतंत्रता सेनानी थे, भारत के पहले कार्यवाहक अध्यक्ष और 1969 को में राष्ट्रपति के रूप में चुनाव। 1976 को के कामराज को भारत रत्न से नवाजा गया। ये भी एक समाज सेवक थे। 1980 में मदर टेरेसा, जिन्हें समाज सेवा के लिए जाना जाता है, अपने धर्मार्थ कार्यों के लिए उल्लेखनीय। 1979 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला था।
उसके बाद 1983 में विनोबा भावे को समाज सेवा के लिए, एक स्वतंत्रता सेनानी और सामाजिक सुधारक, भूदान आंदोलन के लिए प्रसिद्ध, 1958 में उन्हें रमन मैगसेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1987 में खान अब्दुल गफ्फार खां को दिया गया। एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी, 1929 में खुदाई खिदमत घर की स्थापना की। महात्मा गांधी के कट्टर अनुयायी सीमांत गांधी के नाम से भी प्रसिद्ध थे। 1988 में एम.जी. रामचंद्रन को भारत रत्न से नवाजा गया। ये एक अभिनेता जो बाद में राजनीति में शामिल हुए। 1977 से 80, 1980 से 84 और 1985 से 87 के दौरान तमिलनाडु के मुख्यमंत्री रहे। बी.आर. अम्बेडकर, दलित नेता, सामाजिक भेदभाव खिलाफ जोरदार अभियान। आज़ादी के बाद भारतीय संविधान में अम्बेडकर का प्रारूपण, देश के पहले कानून मंत्री बने। 1990 में नेल्सन मंडेला को भारत रत्न से नवाजा गया, जो विदेशी थे। दक्षिण अफ्रीका के विरोधी वर्णभेद आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले नेल्सन मंडेला थे। कला का जादू। 2001 में लता मंगेशकर को उनकी मधुर आवाज़ के कारण लता मंगेशकर को भारत की नाइटिंगेल कहा जाता है। उन्होंने 36 से अधिक भाषाओं में गाने का गौरव हासिल किया। उन्होंने 1989 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार जीता था। 2001 में बिस्मिल्लाह खान को भी भारत रत्न से नवाजा गया। सनाई वादक बिस्मिल्लाह खान केवल भारत में बल्कि दुनिया भर में प्रसिद्ध हासिल की। उन्होंने शहनाई को लोकप्रिय बनाने में एक प्रमुख भूमिका निभाई। कला के क्षेत्र में 2009 में भीमसेन जोशी को भी भारत रत्न से नवाजा गया। भीमसेन जोशी कर्नाटक राज्य के एक प्रशंसित गायक थे। उन्होंने 1998 में संगीत नाटक अकादमी की स्थापना की। 2009 में ही विज्ञान के क्षेत्र में CNR राव को भी भारत रत्न से नवाजा गया। एक प्रोफेसर और रसायनज्ञ, उन्होंने स्पेक्ट्रोस्कोपी, आणविक संरचना, ठोस राज्य और सामग्री रसायन विज्ञान में काफ़ी काम किया। 2014 में खेल में सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न से नवाजा गया। दुनिया के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट खिलाड़ियों में से एक सचिन तेंदुलकर 1964 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हैं। तेंदुलकर ने 664 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हैं। 2 दशक से अधिक के अपने कैरियर में उन्होंने कई रिकॉर्ड बनाए हैं। 2015 में मदन मोहन मालवीय और अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न से नवाजा गया। और मदन मोहन मालवीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में काम किया। 1924 से 1946 तक वो हिंदुस्तान टाइम्स के अध्यक्ष भी रहे। अटल बिहारी वाजपेयी 1996, 1998, 1999, 2000 तक भारत के प्रधानमंत्री थे। 1977 से 1979 के बीच वो विदेश मंत्री थे। 1994 में उन्हें सर्वश्रेष्ठ संसदीय पुरस्कार दिया गया था। उसके बाद प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न से नवाजा गया। मुखर्जी एक भारतीय राजनेता हैं जिन्होंने 2012 से 2017 तक भारत के 13वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। 5 दशकों के राजनीतिक जीवन में मुखर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में एक वरिष्ठ नेता रहे हैं और उन्होंने भारतीय सरकार में कई मंत्री स्तरीय विभागों पर कार्य किया। 2019 में ही भूपेन हजारिका को भी और नानाजी देशमुख को भारत रत्न से नवाजा गया। हजारिका 8 सितंबर 1926, 5 नवंबर 2011 असम के एक भारतीय पार्श्व गायक, गीतकार, संगीतकार, कवि और फिल्म निर्माता थे। उनके गीत मुख्य रूप से असमिया और कई भाषाओं में लिखे गए थे। नानाजी देशमुख चंडिका दास अमृतराव देशमुख के नानाजी देशमुख नाम से भी जाना जाता है। 11 अक्टूबर 1916, 27 फरवरी 2010 भारत के एक सामाजिक कार्यकर्ता थे। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में काम किया। वे भारतीय जनसंघ के नेता थे और राज्यसभा के सदस्य भी थे। इस तरह 1954 से और अब तक कुल 48 लोगों को भारत रत्न से नवाजा गया है।